तुम पक्का डिसाइड करते हो कल सुबह 4:30 बजे उठूंगा, अलार्म भी लगा देते हो, मोटिवेशन भी फुल होती है, लेकिन सुबह अलार्म बजता है, तुम उसे बंद कर देते हो और दिमाग बोलता है भाई बस 5 मिनट और। जब तक आंख खुलती है 7:30 बज चुके होते हैं। सबसे फनी बात पता है, खुद तो उठते नहीं लेकिन तुम्हारे आसपास के सभी लोग उठ जाते हैं। मम्मी 2 बार आवाज लगा चुकी होती है, पापा वॉक से वापस आ चुके होते हैं और तुम ब्लैंकेट के अंदर ओलंपिक लेवल नेगोशिएशन करते रहते हो। और फिर पहला थॉट आता है यार फिर लेट उठ गया, सिलेक्शन का क्या होगा? क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं सिस्टम सिखाऊंगा, ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ काम करना सिखा दे। 4 रूल्स, सिंपल साइंस फैक्ट। और रूल नंबर 3 इतना पावरफुल है कि उसने मेरा अलार्म के साथ रिलेशनशिप ही बदल दिया। चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 इज बेड सोने के लिए होता है, रूम रिकवर करने के लिए होता है। कल रात सोचा था बस एक रील और, फिर एक और, फिर कमेंट्स और पता ही नहीं चला 30 मिनट कब निकल गए। सुबह अलार्म बजा, बॉडी बोली नहीं बॉस अभी स्लीप कंप्लीट नहीं हुई है और तुम ऑटोमेटिकली अलार्म बंद कर देते हो। प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है, तुमने अपने ब्रेन को सिखा दिया है बेड का मतलब स्लीप नहीं एंटरटेनमेंट है। जब तुम सोते हो ब्रेन स्लीप की 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरता है। डीप स्लीप और आरईएम स्लीप। इसी टाइम ब्रेन रिचार्ज होता है। सबसे बड़ा फायदा मिलता है तुम्हारे पीएफसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। ये वही पार्ट है जो प्लानिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल करता है। लेकिन जब बेड स्क्रोलिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है ब्रेन अलर्ट और एंगेज रहता है। स्लीप मोड में शिफ्ट होना मुश्किल हो जाता है। सोचो अगर क्लासरूम में टीचर की जगह हर दिन डीजे आए तो बच्चे पढ़ने आएंगे या डांस करने? बेड को सिनेमा बना दोगे तो स्लीप कैसे आएगी? फिक्स सिंपल है, फोन को रूम के दूसरे कोने में चार्ज पे लगाओ और अगर दिमाग बेड पे जाते ही रेस करता है 60 सेकंड के लिए एक रीसेट करो। हर मसल्स को 5 सेकंड के लिए पहले टाइट करो और फिर उसे रिलैक्स करो। फेस को, शोल्डर्स को, हैंड्स को, चेस्ट को, लेग्स को। ये स्लीप की दवाई नहीं है, ये टेंशन हटाने का सोल्यूशन है। जैसे मोबाइल की रैम क्लियर होती है वैसे बॉडी की टेंशन रिलीज होती है। बेड का रूल अब सिर्फ एक है, स्लीप और बस स्लीप। 1 हफ्ते बाद तुम खुद नोटिस करोगे नींद जल्दी आएगी, सुबह उठना इजी लगेगा, विल पावर नहीं बढ़ी, सिस्टम इंप्रूव हुआ है। नंबर 2 इज एक्सरसाइज। स्ट्रेस का लूप तोड़ता है। एक दिन मॉक टेस्ट खराब गया, घर आया, दिमाग चिंता में, पढ़ने बैठा, एक लाइन भी याद नहीं हुई। जितना ज्यादा फोर्स किया उतना ही ब्रेन हैंग होता गया। स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी का सिग्नल है, कुछ करो, सिर्फ बैठो मत। हार्ट तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, बॉडी एक्शन के लिए रेडी हो जाती है, भागो या लड़ो। लेकिन तुम चेयर पे बैठ के पीडीएफ खोल देते हो, बॉडी कहती है भाई फाइट कैंसिल किसने की? ये बिल्कुल वैसा है जैसे बाइक का एक्सेलरेटर फुल दबा दो और ब्रेक भी लगा दो, इंजन गर्म होगा ही। तो फिक्स है, डेली 20 मिनट वॉक करो, पुशअप्स करो, स्किपिंग करो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो। बॉडी को सिग्नल मिलता है मिशन कंप्लीट। प्रॉब्लम वही रहती है लेकिन रिएक्शन चेंज हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद पीएफसी दोबारा कंट्रोल लेना शुरू करता है। और बोनस फैक्ट, रेगुलर एक्सरसाइज से पीएफसी स्ट्रेंथन होता है, पहले से बेहतर काम करता है। पहले क्वेश्चन पेपर पे देख के लगता था बस गेम ओवर। वर्कआउट के बाद हाँ मुश्किल है पर कर लेंगे। प्रॉब्लम सेम है, नर्वस सिस्टम डिफरेंट। रूल नंबर 3, अलार्म की लोकेशन बदलो। अलार्म बेड के पास मत रखो, सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल रूल है। बस अलार्म बंद करने के लिए खड़े हो गए, गेम आधा वहीं जीत गए। क्योंकि जब तुम बेड से उठते हो थोड़ा एफर्ट लगता है और उसी थोड़ी सी देर में पीएफसी को कंट्रोल लेने का टाइम मिल जाता है। पीएफसी बोलता है ब्रो तुझे लाइफ बनानी है, मेहनत कर। अगर अलार्म अपने पास रखोगे तो इंस्टेंटली लिम्बिक ब्रेन को बोलेगा अलार्म बंद कर जल्दी, नींद पूरी नहीं हुई अभी, और तुम सो जाओगे। मैंने सिर्फ अलार्म की जगह बदली, पहले ही दिन बिना बंद किए उठ गया। तब समझ आया प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, अलार्म की लोकेशन थी। और उठते ही
कर्टेन खोलो, सनलाइट लो, 2 मिनट वॉक करो, बॉडी को मैसेज मिलता है मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। ये बायोलॉजी है, मोटिवेशन नहीं। सरप्राइजिंग फैक्ट है, सिर्फ लाइट आंखों में जाने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है दिन शुरू हो गया है। इससे उठना धीरे धीरे नेचुरली इजी हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना वो होता है जो नींद ही नहीं आने देता। सही बात है, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। उस सपने के लिए रोज सुबह उठना भी पड़ता है, और उसके लिए सिर्फ विल पावर नहीं, एक सही सिस्टम चाहिए। तो फाइनली रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी बीट्स टाइम। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, ब्रो मैं रात को स्टडी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन असली सवाल पढ़ाई का नहीं, रिचार्ज का है। थका हुआ ब्रेन ज्यादा देर फोकस नहीं करता। अगर तुम्हारी स्लीप डेली प्रॉपर है और स्केड्यूल कंसिस्टेंट है, नाइट स्टडी भी चल सकती है। लेकिन अगर हर सुबह गिल्ट है, लेट उठ रहे हो, क्लासेस मिस हो रही हैं, तो नाइट स्टडी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। एक लाइन याद रखो, रिजल्ट डिसाइड करेगा, फीलिंग नहीं। सोचो एग्जाम का दिन सब फ्रेश है और तुम सोच रहे हो काश थोड़ा टाइम पे सो गया होता। ये रिग्रेट आज ही अवॉइड हो सकता है। टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ते, वो अपने हैबिट्स को ऑटोमेट कर देते हैं। जब हैबिट्स ऑटोमेटिकली काम करती हैं, विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना इन्वायरमेंट, अपना स्केड्यूल से अलाइन कर लेते हैं और हर दिन 1% इम्प्रूव करते रहते हैं। और लास्ट बात, कल जब अलार्म बजे और दिमाग बोले भाई बस 5 मिनट और, तो याद रखना, विल पावर टेम्परेरी होती है, एनवायरमेंट परमानेंट होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिर्फ बुक्स नहीं, अपनी हैबिट्स को भी ट्रेन करते हैं। हाँ, और कल मम्मी तुम्हें तीसरी बार जगाने ना आए, उससे पहले उठ जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।